मोदी जी ने क्या कुछ गलत कहा था? राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं कि नहीं? अमेठी से भागकर बगल में रायबरेली में गए हैं, पर भागे तो हैं। भागने के लिए दूर जाना जरूरी थोड़ा ही है, बगल में भी भागकर जाया जा सकता है। और माना कि राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, पर अमेठी में लड़ने से तो भागे ही हैं, और वह भी स्मृति ईरानी से मुकाबले से। और इंसान भागता तभी है जब उसे डर लगता है। सच पूछिए तो बड़े बड़े धावक भी जो जोरों से भागते हैं तो हार के डर से ही भागते हैं। पर इतनी सही बात कहने का भी मोदी जी को क्या सिला मिला? जिसे देखो उल्टे बेचारे मोदी जी को ही सुना रहे हैं, डरो मत, भागो मत। और तो और मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले में भी भाई लोग मोदी जी को ताने मारने से बाज नहीं आ रहे। कहते हैं कि मणिपुर को जलते 1 साल हो गया, आपको उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं हुई। कोई बात नहीं, आग ससुरी धधकती ही जा रही है। आपकी वहां चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर आप मणिपुर की 2 में से 1 सीट छोड़कर ही क्यों भाग गए? राहुल गांधी की पार्टी तो फिर भी अमेठी और रायबरेली दोनों से चुनाव मैदान में है, पर आपकी पार्टी तो आउटर मणिपुर की सीट ही छोड़कर भाग गई। गांठ की जीती हुई सीट छोड़कर राहुल गांधी तो अमेठी से हार गए थे, पर आपकी पार्टी तो आउटर मणिपुर से भी जीती थी, फिर भी इस बार भाग गए। साहेब, ये कैसा डर है? अपनी ही लगाई आग के नतीजों का। और जिनकी मणिपुर से भागने पर नजर पड़ी, वे भी कश्मीर से भागने पर तानाकशी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कश्मीर में अब किससे डर गए? कश्मीर को तो अब सच्ची आजादी मिल चुकी है, धारा 370 से आजादी। वैसे आजादी अब तक चुनाव वगैरह से भी मिली हुई है, और बाकी हर तरह की आजादियों से भी आजादी, शहरी आजादियों से भी आजादी मिली हुई है, प्रेस की आजादी से भी आजाद मिली हुई है, राजनीतिक गतिविधियों से भी आजादी मिली हुई है। दिल्ली से राज चलाने वालों को जम्मू कश्मीर की पब्लिक से भी आजादी मिली हुई है, और कश्मीर की इस आजादी को नाम लेकर बाकी सारे देश में चुनाव में वोट बटोरने की भी आजादी। फिर कश्मीर में ही चुनाव के मैदान से क्यों भाग गए? घाटी की तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से ही डर गए। कमाल, 2019 के चुनाव में जब कश्मीर को धारा 370 से आज़ादी हासिल नहीं हुई थी, तब तो आपकी पार्टी जम्मू और लद्दाख के साथ घाटी की तीनों सीटों पर भी चुनाव लड़ी थी। हार तय मानकर लड़ी थी, फिर भी चुनाव लड़ी थी। कश्मीरियों पर इतनी मेहरबानियां करने के बाद कैसे मोदी जी की पार्टी डर गई और घाटी अपने शिखंडियों के नाम के ही भाग गई? और हद तो यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक को भी विरोधी डरने और भागने का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, मोदी जी ने बृजभूषण का टिकट काटकर नारी का सम्मान किया है कि नहीं? रही बात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न वगैरह के आरोपों की, तो उन पर अदालत में कार्रवाई चल तो रही है। और क्या मोदी जी मनमाने तरीके से अगले को फांसी चढ़ा देते, या योगी जी उनके घर पर बुलडोजर भिजवा देते? ना भाई ना, कानून का राज भी एक चीज होती है, और जब कानून अपना काम कर रहा है, बृजभूषण भी अपना काम कर रहा है, तो आधुनिक चाणक्यों को भी अपना काम करना ही था। बृजभूषण का टिकट काटकर उसके खिलाफ शिकायत करने वालों को मुंह बंद करा दिया, और बेटे करण भूषण को टिकट थमाकर बृजभूषण को भी खुश कर दिया। कम से कम इसमें डरने और भागने वाली तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। ना तो महिला पहलवानों वगैरह के शोर के डर से बृजभूषण का टिकट काटा गया, और ना बृजभूषण के डर से करण भूषण के लिए टिकट बांटा गया। यह किसी डर का नहीं, प्राकृतिक उत्तराधिकारी का मामला है। बाप का टिकट बेटे को नहीं मिलेगा तो क्या पड़ोसियों को मिलेगा? और रही भागने की बात, तो अब बाप बेटा मिलकर जाहिर है कि मोदी जी की कृपा से भारतीय कुश्ती पर अपने दबदबा के विरोधियों को भगाएंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।